हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा ऑडिट का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा है अभी तक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यार देखो, आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है अगर आप कंसिडर भी कर रहे हैं कि आपको किस फॉर्म में जाना चाहिए, मीडियोकर में जाना चाहिए, टॉप 10 में जाना चाहिए, बिग 4 में जाना चाहिए, या फिर अगर आप कहीं पर भी आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके का कहाँ पर एक्सपोजर मिलता है, तो आपके लिए वीडियो रहने वाली बेनिफिशियल। रीज़न इसका सीधा सिंपल सा ये है क्योंकि मैंने करा है तीनों फॉर्म में ही काम। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से वर्किंग होती है। तो मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मेरा ऑडिट का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, किसमें किस तरीके से मैंने क्या काम करा है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार सबसे पहले मैं बताऊं, जब मैंने बोथ ग्रुप क्लियर करे थे हमारे आईपीसीसी के, तो उस समय पर ही था कि यार जब ऑब्वियसली हर किसी का ये रहता है कि जब आप बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं, अब आईपीसी क्लियर करते हैं या इंटर क्लियर करते हैं, तो हर किसी का रहता है कि यार मुझे बड़ी फॉर्म में काम करना है, ठीक है, टॉप 10 में काम करना है, बिग 4 में काम करना है, ठीक है, हर कोई बड़ी फॉर्म में काम करना चाहता है। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मैं भी करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैंने मतलब मेरे को याद भी नहीं यार मैंने कितने इंटरव्यू दिए, लेकिन मैंने मोर देन 20 इंटरव्यूज दिए थे, जो कि जिसके अंदर मेरे पास कंटिन्यूसली रिजेक्शन, टॉप 10 फॉर्म में जाता रिजेक्शन, बिग 4 तो ओवर द कॉल ही रिजेक्ट कर दिया था। उसका रीज़न सिंपल सा ये था कि उस समय में मेरे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स थी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था कि मेरा ऑडिट के थ्रू ही, ऑडिट की वजह से ही जो कम्युनिकेशन स्किल्स आ पाई है थोड़ी बहुत, वो ऑडिट की वजह से ही आ पाई है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स थी और इंग्लिश में बोल नहीं पाता था ठीक से, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट थी उस समय पर। डबल सवारी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई सी। और एक होता है ना सहमा हुआ था बच्चा, मतलब चुपचाप वाला बच्चा, उस तरीके की कुछ मेरी हालत थी, ठीक है। तो मोर देन 20 इंटरव्यूज़ के अंदर मेरा कंटिन्यूसली रिजेक्शन हुआ। तो जिसके पास भी मैं जाता, चाहे वो छोटी फर्म थी, चाहे वो टॉप 10 थी, बिग 4 थी, कहीं पर भी जाता हर जगह पर रिजेक्शन, कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब लिटरली मेरे साथ तो ऐसा हो गया था एक समय पर कि अब तो कुछ भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जब मैंने एक लास्ट में, जब हमारे जैसे लास्ट डेट उस समय पे रहती थी 31 अक्टूबर, अगर आपको उस समय पे अगर मैं बात करूँ 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2014 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2014 लास्ट डेट थी। अगर मेरे को मई 17 फर्स्ट अटेम्प्ट देना था तो ज्वाइन करना था। अभी पता नहीं कि अभी क्या सिनेरियो है, अभी के बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट 31 अक्टूबर उस समय पे लास्ट डेट थी और ऑलरेडी डेट हो गई थी 25 अक्टूबर और अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं करी थी कोई भी फॉर्म। तो 6 दिन थे मेरे पास और कोई भी इस वक्त हाथ में पैकेज था नहीं। अब सपना तो वही था कि बड़ी फर्म में जाएंगे, और बड़ी फर्म में भी ये था कि मतलब जैसे हम पढ़ते थे ऑडिट के अंदर, काफ़ी लोगों ने बताया भी था कि ऑडिट के अंदर जब आप जाते हो तो एक खाना पीना फ्री का मिलता है, ठीक है। मतलब आउट स्टेशन जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो एक शौक था बाहर जाने का। लेकिन हुआ क्या, वो शौक तो पूरा हो नहीं पाया और 25 अक्टूबर को मैं सोच रहा था कि यार कोई भी अब कुछ भी मिल जाए ज्वाइन कर लेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। उस समय पे क्या हुआ, एक मीडियोकर फॉर्म मेरे को मिली और मैं आज शुक्रगुजार हूं कि मैंने किसी बड़ी फर्म में काम नहीं करा। तो जब मैंने मीडियोकर फर्म ज्वाइन करी तो उस समय पे क्या था, मेरे साथ इतनी बुरी हालत थी कि मेरे को एक्सेल की नॉलेज भी नहीं थी ठीक से। मतलब मेरे को सम प्लस माइनस, आजकल के बच्चों को पता होती चीज़ें, तो मेरे को उस समय पर लिटरली ये नॉलेज भी नहीं थी। क्योंकि क्या था कि मेरा जो स्कूलिंग थी वो गवर्नमेंट स्कूलिंग थी और मतलब आज से, मतलब मैं 2014 से पहले की बात करूँ तो एक दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल कोई इतने बढ़िया स्कूल नहीं थे, ठीक है। आज तो फिर भी काफ़ी बेटर हो गए हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल, बट उस समय पे अगर मैं बात करूँ तो स्कूलों की काफ़ी हालत ख़राब थी। तो जो स्कूलों की, मतलब उस वजह से क्या था, एक गलत नज़र से देखा जाता था। मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है तो कुछ नहीं आता होगा इसको, है ना। तो इस तरीके से थी थिंकिंग। तो और था भी ऐसा ही, तो कोई भी कंप्यूटर क्लास कुछ थी नहीं एज सच और कुछ होता नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ, मेरी एक्सेल की नॉलेज और जो भी बेसिक जो चीज़ें रहती है उसकी नॉलेज बिल्कुल पुअर थी, तो मेरे को आता नहीं था उस समय। तो सबसे पहले जब मैंने मीडियोकर फर्म में काम करा तो मैं कहूँगा मैंने अपनी वहाँ पे फाउंडेशन बनाई। मतलब फाउंडेशन किस तरीके से बनाई, जब आप क्लाइंट के साथ, वहाँ पर छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं, छोटे छोटे क्लाइंटों के अंदर आप छोटी मोटी गलतियाँ भी कर देते हैं तो वो इग्नोर हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ रुपए का कोई क्लाइंट है, उसका ऑडिट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको पता है कि आपका फाउंडेशन बन रहा है, आपका एक्सेल, आपका मतलब एक्सेल का बेस मजबूत हो रहा है, ठीक है। आपको क्लाइंटों के बारे में इन आउट पता चल रही है चीज़ें, ठीक है। छोटे क्लाइंट पे जब आप काम करते हैं तो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं जिसकी फाइनेंशियल बन रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे क्लाइंटों से आप इंटरेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, अपनी वहाँ पे फाउंडेशन बनाई, वो भले ऑडिट की कहें या टैक्सेशन की कहें, हर डिपार्टमेंट में मैंने काम करा, बैंक के अंदर काम करा, आरओसी का काम करा, इनकम टैक्स का काम करा वहाँ पर मीडियोकर फर्म के अंदर, और मैंने अपनी ऑडिट का एक बेस बना लिया वहाँ पर, ठीक है।
जैसे ही 11 महीने अराउंड हुए मैंने ट्रांसफर ले लिया वहाँ से, और ट्रांसफर मैंने ले लिया एक टॉप 10 सीए फर्म के अंदर, एसएस कोठारी के अंदर। जो मैंने मीडियोकर फर्म के अंदर जो फाउंडेशन बनाई थी ऑडिट के अंदर, तो उसका मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला। जब मैं कोठारी के अंदर इंटरव्यू देने गया, कुछ मतलब जो मैं इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया था पहले, वो मेरा सिलेक्शन हो गया उस समय पर। तो मैंने वो 10-11 महीने इस तरीके से यूटिलाइज करे कि वो जो चीज़ें थी वो मैं ठीक से ग्रैब कर पाया, चीज़ें समझ पाया, और मैंने वहाँ पर सिलेक्शन करवा लिया अपना। और जब मैं कोठारी के अंदर जब ऑडिट करता था, तो जो टर्नओवर जो साइज में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ तक देखता था, वो बढ़ के अब हो गया था 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़। तो इस तरीके की कंपनीज थी जिसका हम ऑडिट करते थे। ठीक, तो जब मेरा कोठारी में सिलेक्शन हुआ, तो कोठारी में सिलेक्शन होने के बाद मैंने कुछ बड़े बड़े क्लाइंट करे, मतलब जहां मैं मीडियोकर फर्म के अंदर 1 2 10 20 50 मैक्सिमम 100 करोड़ का कोई क्लाइंट करा होगा, तो उसी जगह पर कोठारी के अंदर 500 करोड़ 1000 करोड़ के क्लाइंट को मैं कर रहा था, डील कर रहा था। लेकिन अगर बात करूँ कोठारी के अंदर मेरी जो फील्ड है वो स्पेसिफिक हो गई थी, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में आप काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आप टैक्सेशन भी देख रहे हो, इनकम टैक्स भी देख रहे हो, जीएसटी भी देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक फील्ड चूज करनी पड़ेगी। तो उस समय मैंने क्या करा, ऑडिट फील्ड, इंटरनल ऑडिट के अंदर गया, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और जो मेरा सपना था कुक फ्री का खाना, फ्री में होटल स्टे, वो सपना पूरा हो पाया, और मैंने ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे इंटरनल ऑडिट करे काफी सारा। तो मीडियोकर फर्म के अंदर मैंने अपना फाउंडेशन बनाया ऑडिट का। उसके बाद जब मैंने फाउंडेशन बना के जो इंटरनल ऑडिट था, जो उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिफिक स्किल्स मैंने गेन करी कोठारी के अंदर जब मैं गया, तो वहाँ पे मेरी स्किल्स गेन करने के बाद, उसके बाद जब मैं क्वालिफाइड हुआ, क्वालिफाई होने के बाद सबसे पहले मैं इंडस्ट्री के अंदर गया, थोड़ा सा इंडस्ट्री का स्वाद चखने के लिए। तो मैं बैंगलोर गया, दिल्ली से बैंगलोर गया, तो थोड़ा सा मतलब स्टार्टअप का कल्चर था माइंड के अंदर कि हाँ स्टार्टअप का इस तरीके से होता है, कैसे होता है काम। तो मेरे को ज्वाइन ही करना था, कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना है, ठीक है, भले ही जो मर्जी जैसा मर्जी कुछ भी स्टार्टअप हो। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टअप ज्वाइन करा, कुछ टाइम काम करा, बट एक होता है कि हाँ यार कि वो मज़ा नहीं आया उसके अंदर, स्टार्टअप के अंदर। तो फिर मैं अपना दिल्ली वापस आ गया कुछ टाइम के अंदर ही। फिर दोबारा मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन करा उस समय पर। पीडब्ल्यूसी जब मैंने ज्वाइन करा, तो मैंने स्टैच्यूटरी डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करा। तो स्टैच्यूटरी डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन करा, वहाँ पर जो कोठारी के अंदर या जो मैं मीडियोकर फर्म के अंदर फाउंडेशन बना के आया था, कोठारी के अंदर जो स्किल्स मैंने इंप्रूव करी थी, उसकी बदौलत मेरा पीडब्ल्यूसी के अंदर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, पीडब्ल्यूसी के अंदर जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब देख रहे हैं आप, फाउंडेशन जो मैंने बनाई उसका मेरे को बेनिफिट मिला कोठारी के अंदर। जब कोठारी और फाउंडेशन जो मैंने बनाई मीडियोकर फर्म के अंदर, उन दोनों का बेनिफिट मिला मेरे को पीडब्ल्यूसी के अंदर। पीडब्ल्यूसी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं पीडब्ल्यूसी में था, तो मैंने क्या करा, जो मैंने फाउंडेशन और जो वहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स को मजबूत करा था, वो वहाँ पर मैंने चीज़ों को और डीप अंडरस्टैंड करा चीज़ों को। जब मैंने मतलब प्लानिंग फेज को समझा, एग्जीक्यूशन फेज को समझा, है ना, तो कंप्लीशन फेज को समझा, किस तरीके से ओपिनियन दिया जाता है, और जो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम पढ़ के आते हैं, वो वहाँ पे एक्चुअल में फॉलो होते हैं सारी चीज़ें। तो जब हमने ये सारी चीज़ें मैंने देखी और समझा, तो मेरे को जो ऑडिट की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो और ज़्यादा इनहेंस हुई मेरी। तो मैंने अराउंड 1.5 ईयर वहाँ पे काम करा आफ्टर क्वालिफाई। पीडब्ल्यूसी छोड़ने के बाद उसके बाद मैं प्रैक्टिस में आया, और प्रैक्टिस के अंदर आने के बाद तो मैं कुछ बड़ी फर्म्स के साथ फिर एसोसिएट हुआ, और बड़ी फर्म्स के साथ मैंने एसोसिएट होकर कुछ ऑडिट्स एग्जीक्यूट करे। और अभी भी मैं करंटली ऑडिट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कुछ अपने ऑडिट्स हैं, कुछ बड़ी फर्म्स के साथ टाइअप्स हैं, उनके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ ऑडिट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे ऑडिट जो है वो चल रहे हैं, और उसकी जर्नी अभी भी जारी है। और अभी जो मेरा नेक्स्ट ऑडिट है वो कुल्लू मनाली का है, तो मैं वो ऑडिट करने भी जा रहा हूँ कुछ टाइम के अंदर। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से मेरी जर्नी रही है, और किस तरीके का कहाँ पे काम होता है। अगर आप बिग 4 की बात करें, टॉप 10 सीए फर्म की बात करें, मीडियोकर फर्म की बात करें, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे किस तरीके की आप चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी है आपका डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, बिग 4 ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉप 10 ज्वाइन करना चाहते हैं, मीडियोकर, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।